शुक्रगुज़ार हूँ एल्गार परिषद का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। उसके बाद मुझे एल्गार परिषद का शुक्रगुज़ार इस वजह से भी हूँ कि इन्होंने वो समझा जो हम सबको इज्तमाही तौर पर यानी सोसाइटल लेवल पे समझने की ज़रूरत है। वो बात ये है कि अब वक्त आ गया है कि मतलब वक्त तो बहुत पहले आ चुका था, बट नाउ अब हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा। अब अफोर्ड नहीं कर सकते हम चुप रहना। अब वक्त आ गया है कि हम और आप और दीगर सभी मज़लूम कौमें एक साथ आएँ, अपने डिफरेंसेस को कुछ देर के लिए अलग रख दें और जो लार्जर एनिमी है उसके लिए उससे मुकाबला करें। और ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि मतलब आप अगर इस किसी सोशल फोरम पे ये बात करें कि फ़ासिज़्म इज़ अराइव्ड, फ़ासिज़्म आ गया है या जुल्म तशद्दुद की इंतहा हो गई है, तो सामने से जवाब आता है कि ट्विटर पे चला रहे हो तुम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाल रहे हो, तमाम चीज़ें कर रहे हो, फ़ासिज़्म ये थोड़ी होता है, तुम्हें पता नहीं फ़ासिज़्म क्या होता है। अब फ़ासिज़्म के साथ परेशानी ये है, फ़ासिज़्म का जो जितना भी लिटरेचर तैयार हुआ है वो एक ख़ास लेंस से तैयार हुआ, वो ज्यूज़ के पर्सपेक्टिव से तैयार हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, फोर्स्ड लेबरर्स थे और एसएस फोर्स थी जो कत्ल कर रही थी, वो डॉक्टर्स थे जो जो फिज़िकली वीक ज्यूज़ को जो है अलग कर उनको मार रहे थे। इस तरह की कहानी बताई जाती है। लेकिन एक दूसरी कहानी भी चल रही थी उसी जर्मनी में कि जो नाज़ी थे वो आपस में मोहब्बत कर रहे थे, दोस्तियाँ कर रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे, पार्क में घूम रहे थे, फ़िल्में देख रहे थे। तो नाज़ी आर्ट एक अपने आप में जो है बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है आर्ट का। एक ज़माने में बहस चली कि उस आर्ट का करना क्या है, तो आर्टिस्ट भी थे उस ज़माने में। तो ये सब तो चल रहा था, लेकिन साथ में परसिक्यूशन भी हो रहा था। तब अगर उस पहलू को देख कर कह रहे हैं कि फ़ासिज़्म नहीं आया है या फिर अभी वक्त नहीं पहुँचा है कि हम लोग मतलब करे या मरे वाले मोड में आएँ और लड़ाई शुरू करें, तो ये हमारी तरफ से एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और इसको याद दिलाने में एल्गार परिषद का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, इस तरह के एहतजाज इस तरह के जलसे जो है दो वजूहात से होते हैं। एक तो साबित करने के लिए, दिल्ली में जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट होता है तो बेशतर साबित करने के लिए होता है कि हाँ, जुल्म हो रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। ये डॉक्यूमेंट कराने के लिए, एक अपनी वॉइस रजिस्टर करने के लिए होता है। एल्गार इस मायने में अलग है कि एल्गार हासिल करने के लिए काम कर रहा है कि हमको इंसाफ चाहिए, जुल्म हो रहा है ये तो साबित हो चुका, ना हो फिर भी हमें इंसाफ चाहिए। और जब तक इसी तर्ज पर बाकी दीगर कौमें और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल से आने वाला वक्त और ख़राबी होगा हम सभी के लिए। आप कल किस चीज़ पे बात करने वाले हैं? कल अभी वैसे मैंने सोचा नहीं है कि कल किस चीज़ पे बात करूँगा। आई एम अफ्रेड, नॉट अफ्रेड, आई एम अ बिट थोड़ा सा डरा हुआ हूँ क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल बी स्पीकिंग टू प्राइमरली नॉन मुस्लिम ऑडियंस, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी to interact with the people with whom I have never interacted before। तो अपना दायरा भी बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ ज़ाती तजुर्बे हैं जेल के सीए प्रोटेस्ट के दौरान, जो हमारे प्रोटेस्ट के दौरान जो हमको सॉलिडेरिटी मिली, उसकी जो पॉलिटिक्स थी और जो मास रेडिकलाइजेशन आज के टाइम पे है कम से कम नॉर्थ इंडिया में कि हिंदू सोसाइटी में, हिंदू नेशन में, उस पे मेरा फोकस होगा। और आखिर में जो है ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ की यूनिटी क्यों ज़रूरी है, इस पहलू पे शायद मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू।